हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम आपके साइंस का 6 चैप्टर पढ़ेंगे जिसका टॉपिक है हेल्थ एंड हाइजीनिक। आज हम हेल्थ और हाइजीनिक के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फूड में क्या क्या खाना चाहिए, बैलेंस डाइट क्या होती है, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, करेक्ट पोस्चर क्या क्या होता है, डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। एवरीवन वांट्स टू स्टे फिट एंड हेल्दी। सभी लोग चाहते हैं कि हम फिट और हेल्दी रहें। अ हेल्दी पर्सन कैन परफॉर्म हिज ड्यूटीज प्रॉपरली। एक हेल्दी पर्सन ही जो होते हैं वो अपना काम सही से कर सकते हैं, अपनी ड्यूटी जो है अच्छे से निभा सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आप भी जैसे अगर हेल्दी हो तभी तो आप अपना कोई भी काम कर सकते हो। तो एक हेल्दी पर्सन ही अपनी जो ड्यूटी होती है वो प्रॉपरली कर सकता है। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एन अनहेल्दी और सिक पर्सन टू डू हिज वर्क एफिशिएंटली। हम किसी भी अनहेल्दी या सिक पर्सन से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो अपना काम बहुत अच्छे से कर सकता है। गुड हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। जो गुड हेल्थ, अच्छा हेल्थ जो होता है वो सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। हेल्थ का क्या मतलब है? हेल्थ में फिजिकल और मेंटल दोनों तरह से सही होने चाहिए। अ हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड। हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड रहता है। लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स वी गेट फ्रॉम दीज फूड आइटम्स। बच्चों यहाँ पे देखिए कुछ फूड आइटम्स दिए हुए उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं। यहाँ पे जैसे फ्रूट्स हैं, ठीक है। फ्रूट्स में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स। ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट्स, एग में प्रोटीन, और घी, बटर, ऑयल में क्या मिलता है? फैट मिलता है। प्रॉपर फूड, एक्सरसाइज, रेस्ट एंड हाइजीनिक आर इसेंशियल फॉर स्टेइंग हेल्दी। हमें हेल्दी रहने के लिए ये ज़रूरी है कि हम प्रॉपर फूड लें, एक्सरसाइज करें, रेस्ट लें और अब साफ सफाई का ध्यान रखें। ये सब ज़रूरी होता है हेल्दी रहने के लिए। फूड, अब हम पढ़ेंगे बच्चों इसमें फूड। वी ऑल ईट फूड टू स्टे अलाइव। हमें जिंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। फूड प्रोवाइड अस एनर्जी टू वर्क। हमें काम करने के लिए जो फूड होता है वो क्या एनर्जी प्रोवाइड करता है। आर फूड हैज़ सम इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस दैट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। हमारे फूड में एक जरूरी तत्व होते हैं जो हमें हेल्दी रखते हैं। दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इसको क्या कहते हैं? जो जरूरी तत्व होते हैं उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। डिफरेंट फूड्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। अलग अलग फूड में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। देयर आर 5 मेन न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे मेन 5 न्यूट्रिएंट्स हैं। दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ये क्या 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 है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट हैं, प्रोटीन है, विटामिन्स है, मिनरल्स है। आवर बॉडी नीड्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स इन सफिशेंट क्वांटिटीज़। हमारी बॉडी को जितने भी ये न्यूट्रिएंट्स हैं सबकी ज़रूरत सफिशेंट मात्रा में होती है। कार्बोहाइड्रेट्स, अब हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स किससे हमें मिलता है, कार्बोहाइड्रेट हमें क्या करता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। वीट, राइस, हनी, फ्रूट, जूसेस, स्वीट्स, पोटैटो, बनाना एक्सेट्रा हैव प्लेंटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। यहाँ पे हमें कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है? वीट में, राइस में, हनी में, फ्रूट्स में, जूसेस में, स्वीट्स में, पोटैटो में, बनाना में, इसमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। और जब हम बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स, 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमें 4 कैलोरीज की एनर्जी देता है। फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। फैट्स भी हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। दे आर फाउंड इन ऑयल, बटर, नट्स, चीज़, मीट, मिल्क एक्सेट्रा। ये हमें कहाँ मिलता है? आप देखिए इस पिक्चर में भी दिया हुआ है। बटर में, मिल्क में, ऑयल में, नट्स में, जितने भी नट्स होते हैं उसमें हमें फैट्स मिलता है। वी शुड नॉट ईट टू मच फैट एज इट एक्सेस इनटेक कैन कॉजेज ओबिसिटी। अगर हम बहुत ज़्यादा फैट खाते हैं तो क्या होता है? हम मोटे हो जाते हैं, ओबिसिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। 1 ग्राम फैट गिव्स 9.3 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। अगर हम 1 ग्राम फैट खाते हैं तो कितनी कैलोरीज मिलती है? 9.3 कैलोरीज की एनर्जी हमें मिलती है। प्रोटीन्स,
प्रोटीन्स आर वेरी इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। हमारे जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनकी ग्रोथ होती है, ग्रोइंग बच्चे होते हैं, तो उनको प्रोटीन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। दे रिपेयर टू बॉडी टिश्यूज़, ये हमारे बॉडी में जितने भी टिश्यूज़ होती हैं उनको रिपेयर करती हैं। दे आल्सो हेल्प इन हीलिंग स्मॉल कट्स एंड वॉन्ड्स, ये हमारे जैसे छोटी सी कट लग जाती है या घाव लग जाती है तो वो उसको भी वो हील करता है। मीट, एग्स, फिश, पल्सेस, सोयाबीन, मिल्क, चीज़ आर द मेजर सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। ये आप इस पिक्चर में देखिए, आप मीट है, मिल्क है, फिश है, चीज़ है, सोयाबीन है, इनमें हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। 1 ग्राम प्रोटीन गिव्स 4.1 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम अगर हम प्रोटीन खाते हैं तो वो हमें क्या देता है? 4.1 कैलोरीज की एनर्जी देता है। विटामिन्स आर इसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। विटामिन्स की ज़रूरत होती है, हमारी जो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो प्रॉपर फंक्शन करें, इसलिए हम विटामिन की ज़रूरत होती है। विटामिन्स प्रोवाइड रेसिस्टेंस टू आवर बॉडी टू फाइट वेरियस डिजीजेज। विटामिन जो होता है वो हमारे अलग अलग जो बीमारी होती है उनसे लड़ने की क्षमता देता है। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, मीट, मिल्क एक्सेट्रा द रिच ऑफ सोर्सेस ऑफ विटामिन्स। हमें कहाँ से विटामिन्स मिलता है? ग्रीन वेजिटेबल से, फ्रूट से, फिश से, मीट से, यहाँ से हमें विटामिन्स मिलता है। आवर बॉडी नीड्स विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज़। विटामिन की ज़रूरत हमें बहुत कम होती है। द मेन टाइप ऑफ विटामिन्स आर विटामिन्स A, B, C, D, E एंड K होते हैं। मिनरल्स आल्सो हेल्प आवर बॉडी टू रिमेन हेल्दी। मिनरल्स भी हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। दे आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी। मिनरल्स भी हमारी बॉडी को बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है। आयरन, कैल्शियम एक्सेट्रा आर सम मिनरल्स नीडेड टू आवर बॉडी। हमारे बॉडी को जो आयरन और कैल्शियम की ज़रूरत होती है। मिल्क, चीज़, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा आर वेरी रिच इन मिनरल्स हमें मिल्क में, चीज़ में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में हमें मिनरल्स मिलता है। बिसाइड्स न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी आल्सो नीड्स वाटर एंड रेफ्रिजरेंट्स। इनके अलावा, न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे बॉडी को वाटर और रेफ्रिजरेंट्स की भी ज़रूरत होती है। वाटर हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड। वाटर क्या करता है? हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। इट हेल्प टू फ्लश आउट वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म टू स्वेट एंड यूरिन। इस वाटर हमारी बॉडी के जितने भी वेस्ट होते हैं, ठीक है, वो स्वेट के और यूरिन के थ्रू निकालने में हेल्प करता है। रेफ्रिजरेंट्स इज द फाइबर प्रेजेंट इन प्लांट्स फूड। रेफ्रिजरेंट्स क्या होता है? इसमें फाइबर होता है, प्लांट फूड में मिलता है। इट हेल्प टू बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्ट फूड, हैंस सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट्स एंड वाटर शुड बी टेकन। रेफ्रिजरेंट्स क्या रहता है? हमारे बॉडी का जितना भी वेस्ट है वो हमारे स्टमक के थ्रू वेस्ट को बाहर करता है। बैलेंस डाइट। वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स अबव। हमने अभी क्या पढ़ा? डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स पढ़ा ऊपर। वी हैव आल्सो स्टडीड दैट सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड रेफ्रिजरेंट्स आर इसेंशियल फॉर आवर बॉडी। हमने ये भी पढ़ा कि हमारे बॉडी को रेफ्रिजरेंट्स और वाटर की सफिशेंट मात्रा में चाहिए होता है। द फूड दैट वी ईट फ्रॉम आवर बॉडी डाइट। जो फूड हम खाते हैं, रोज़ डेली हम खाना खाते हैं, वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट आवर डाइट। हमें अपने खाने के डाइट के में बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में बहुत केयरफुल होना चाहिए। वी शुड इंश्योर दैट आवर डेली डाइट इंक्लूड ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स एंड दैट टू बी सफिशेंट क्वांटिटी। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हैं या सफिशेंट क्वांटिटी में है या नहीं है, ये हमें ध्यान देना। हाँ, हमें वही खाना चाहिए जिसमें सफिशेंट मात्रा में सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। A diet that includes sufficient amount of all the nutrients required for healthy functioning of body is called balanced diet. Balanced diet किसे कहते हैं? वो डाइट जिसमें सफिशेंट मात्रा में न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को काम करने के लिए ज़रूरत होती है, उस डाइट को बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। वी शुड हैव अ बैलेंस्ड डाइट टू रिमेन फिट एंड हेल्दी।
बैलेंस डाइट हमें फिट और हेल्दी रखता है। रेगुलर एक्सरसाइज इज ऑल्सो इसेंशियल टू स्टे हेल्दी। जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमें क्या ज़रूरी है कि फिर हमें हेल्दी रहने के लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज भी करना चाहिए। एक्सरसाइज मेक्स आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग। एक्सरसाइज हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इट इम्प्रूव एंड ब्लड सर्कुलेशन in the body which ultimately help us to stay fit। जब हम एक्सरसाइज करते हैं जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इम्प्रूव होता है और जो हमारी बॉडी को फिट रखने में हेल्प करता है। मॉर्निंग वॉक, आउटडोर, फुटबॉल, क्रिकेट एक्सेट्रा, आउटडोर गेम खेल सकते हैं जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, योगा करना चाहिए, ये सब एक्सरसाइज गुड एक्सरसाइज मानी जाती है। प्रॉपर रेस्ट, हमें हेल्दी रहने के लिए प्रॉपर रेस्ट भी लेना चाहिए। रेस्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेइंग हेल्दी। रेस्ट भी हम बहुत ही ज़रूरी है, हमें हेल्दी रहने के लिए रेस्ट भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आवर बॉडी कैन नॉट वर्क प्रॉपरली इफ़ इट डज नॉट गेट प्रॉपर रेस्ट। अगर हमारी बॉडी जो है, अगर हम रेस्ट नहीं प्रॉपर करते हैं तो हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं करती है। हैंस इसलिए वी शुड हैव अ साउंड स्लीप आफ्टर प्रॉपर रेस्ट। इसलिए हमें अच्छी नींद लेनी चाहिए आफ्टर प्रॉपर रेस्ट। प्रॉपर रेस्ट के बाद आवर बॉडी बिकम्स फ्रेश एंड रेडी टू वर्क मोर इफिशिएंटली। जब हम आराम से सो लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद से हमारी जो बॉडी है वो फ्रेश हो जाती है और दोबारा काम करने के लिए तैयार हो जाती है। करेक्ट पोस्चर इज ऑल्सो इसेंशियल टू रिमेन हेल्दी। करेक्ट पोस्चर जो होता है वो हमें हेल्दी रखने में के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इन करेक्ट पोस्चर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मे लीड अ इलनेस। इनकरेक्ट पोस्चर जो होता है वो बहुत टाइम तक अगर आपका होता है तो वो आपको बीमार कर सकता है। वाइल सिटिंग और स्टैंडिंग वी शुड ऑलवेज कीप आवर बैक स्ट्रेट। जब भी हम बैठते हैं या खड़े होते हैं तो हमारा जो बैक पोर्शन होता है वो हमेशा स्ट्रेट रखना चाहिए। दस बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर रेस्ट, करेक्ट पोस्चर आर ऑल नेसेसरी टू स्टे हेल्दी। बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर रेस्ट, करेक्ट पोस्चर, ये सब हमारे हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डिजीजेस, अब हम पढ़ेंगे बच्चों डिजीजेस के बारे में कि बीमारियां कैसे होती हैं, किसकी कमी से होती हैं। लैक ऑफ एनी न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट मे लीड टू इलनेस और वेरियस डिजीजेस। हमारी जो डाइट में कोई भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो उससे हम बीमार हो जाते हैं और कई प्रकार की बीमारी हो जाती है। Diseases in an unhealthy condition in which our body or any body parts does not function well। डिजीज क्या होता है बच्चों? अनहेल्दी कंडीशन होता है जिसमें कि जो हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट है, बॉडी या कोई हमारे बॉडी का पार्ट सही से काम नहीं कर रहा होता है, उस समय हम क्या होते हैं? बीमार होते हैं। उस समय हमारा काम नहीं कर रहा, हमारी बॉडी का कोई फंक्शन, कोई पार्ट अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा होता है, उसी कंडीशन को हम डिजीज कहते हैं। टाइप ऑफ डिजीजेस, देयर आर टू टाइप ऑफ डिजीजेस, कम्युनिकेबल और इफेक्शियस डिजीजेस एंड नॉन कम्युनिकेबल और इनफेक्शियस डिजीजेस। जो डिजीज होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक कम्युनिकेबल और इनफेक्शियस डिजीजेस, दूसरा नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है बच्चों? जो एक दूसरे से फैलता है। इन्फेक्शियस है, जो एक दूसरे से इन्फेक्शन से होता है उसको हम कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। और जो डिजीज किसी के एक दूसरे से नहीं फैलता, किसी चीज़ की कमी की वजह से होता है, उसको नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज also called contagious disease। कम्युनिकेबल डिजीज को भी हम कंटेजियस डिजीज भी कहते हैं। कंटेजियस डिजीज क्या होता है? संक्रमित। जैसे क्या होता है, अगर आप बीमार हो, ठीक है, तो आपसे किसी दूसरे को, जैसे आपको फीवर है, आपसे किसी दूसरे को फीवर छूने से या
एक दूसरे से संक्रमित हो जाता है तो उस बीमारी को कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। स्प्रेड डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ये क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्ट फैलता है। दीज डिजीजेज आर कॉज्ड बाय माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कॉल्ड जर्म्स। ये डिजीज कैसे होता है, बहुत सूक्ष्म जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसे हम जर्म्स कहते हैं उसके द्वारा होता है। जर्म्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स, जर्म्स जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआस आर द मेजर टाइप ऑफ डिजीजेस कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ये कई जो जर्म्स होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, ये सब मेजर टाइप ऑफ डिजीज के कारण होते हैं। डिजीजेस सच एज प्लेग, कॉलरा, टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बच्चों बैक्टीरिया कौन कौन से डिजीज होते हैं, प्लेग होता है, कॉलरा होता है, टाइफाइड होता है, ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, टीबी होता है, ये सब बैक्टीरिया से होता है। मम्स, कॉमन कोल्ड, पोलियो, चिकन पॉक्स, मिजल्स एक्सेट्रा आर कॉज्ड बाय वायरस। ये बीमारियां जो है, मम्स हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, मीजल हो गया, ये सब वायरस के कारण होता है। प्रोटोजोआ causes diseases like malaria and amoebic dysentery। प्रोटोजोआ से क्या होता है, मलेरिया और एमोबिक डिसेंट्री होती है। कम्युनिकेबल डिजीजेज स्प्रेड इन मेनी वेज। कम्युनिकेबल डिजीजेज जो कई प्रकार से फैलते हैं, दीज वेज आर कॉल्ड मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। इन तरीकों को मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं। सम मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज आर एज फॉलो। कुछ मोड्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज फैलने के कुछ मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऐसे हैं। वाटर एंड फूड। Some diseases such as typhoid, food poisoning, jaundice, diarrhea, etc. spread through water and food। कुछ ऐसे डिजीजेज होते हैं जो जैसे टाइफाइड हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, जॉन्डिस हो गया, डायरिया हो गया, ये सब वाटर और फूड के द्वारा फैलते हैं। डिजीजेज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कैरीड बाय फ्लाइज टू द फूड एंड वाटर। ये डिजीजेज कैसे होते हैं, जो फ्लाइज होती हैं वो कहीं से उड़ के जाती हैं और वो आकर फिर खाना और पानी पे बैठती हैं, वो उसको इन्फेक्ट करती हैं। दस दे कंटेमिनेट फूड एंड वाटर विच अल्टीमेटली कॉजेज वेरियस डिजीजेज इन द पीपल हु कंज्यूम देम। कैसे होता है, जब फ्लाइज और फूड और पानी पे को इन्फेक्ट करती हैं तो इसलिए जब ये कंटेमिनेट फूड जो इन्फेक्टेड फूड होता है और पानी होता है वो कोई अल्टीमेटली उसको खा लेता है, कंज्यूम कर लेता है, तो वो बीमारी स्प्रेड होती है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। डिजीजेज लाइक स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, रिंग वॉर्म आर स्प्रेड व्हेन अ पर्सन कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद अ डिजीजेज पर्सन और थिंग यूज्ड बाय हिम। कुछ डिजीज ऐसे हैं जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, रिंग वॉर्म हो गया, ये एक दूसरे से फैलता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फैलता है, या जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी यूज़ हुई चीज़ें जब दूसरा कोई यूज़ करता है वो इन्फेक्ट हो जाता है। एयर से कुछ डिजीजेस सच एज निमोनिया, मम्स, मीजल, ट्यूबरक्लोसिस, फ्लू एंड कोल्ड स्प्रेड थ्रू एयर। कुछ ऐसे डिजीजेज हैं जैसे निमोनिया हो गया, मम्स हो गया, मीजल्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी हो गया, फ्लू बुखार हो गया, कोल्ड हो गया, ये सब एयर के द्वारा फैलता है। व्हेन अ डिजीजेज पर्सन कफ और स्नीज द जर्म्स आर रिलीज्ड इनटू द एयर। व्हेन अ हेल्दी पर्सन इनहेल दिस contaminate air, germs enter his body and causes the disease। ये जो निमोनिया है, मम्स है, मीजल्स है, ट्यूबरक्लोसिस है, फ्लू है, कोल्ड है, ये एयर के थ्रू फैलता है। जब कोई डिजीजेस पर्सन, जो कोई बीमार पर्सन है, वो छींकता है तो उसमें से जर्म्स रिलीज होता है और एयर में जाके फैल जाता है। जब कोई हेल्दी पर्सन उसी कंटेमिनेट मतलब संक्रमित एयर को इनहेल करता है तो वो जर्म्स उसके अंदर चला जाता है, इससे वो इन्फेक्ट हो जाता है। तो जिस बीमारी से जिस पर्सन ने छींका है, जिस बीमारी से इन्फेक्ट है, जो वायरस आया, वो जो जर्म्स आया वो हेल्दी पर्सन के अंदर आ गया तो वो इससे बीमार हो जाता है।
इंसेक्ट के द्वारा कुछ बीमारियाँ फैलती हैं। डिजीजेज लाइक मलेरिया, प्लेग, येलो फीवर और फैलेरियाज स्प्रेड थ्रू इंसेक्ट्स। बीमारी जैसे मलेरिया हो गया, प्लेग हो गया, येलो फीवर हो गया, फैलेरिया हो गया, ये इंसेक्ट के द्वारा, इंसेक्ट के काटने से फैलते हैं। इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो सक द ब्लड ऑफ डिजीजेज पर्सन एंड इंजेक्ट द डिजीजेज कॉजिंग जर्म्स इनटू द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन। इससे कैसे होता है, जैसे मॉस्किटो है, जो बीमार पर्सन है, जो बीमार है, उसको वो काटता है, उससे वो ब्लड सक करता है और ले जाके वो क्या करता है, जो हेल्दी पर्सन होता है उसके अंदर इंजेक्ट कर देता है। इससे वो पर्सन जिससे इन्फेक्टेड है, वो बीमारी उस जो हेल्दी पर्सन में इंजेक्ट किया उसको भी लग जाती है। दस इन्फेक्टिंग हिम विद द सेम डिजीज, इसलिए वो सेम डिजीज से इन्फेक्ट हो जाता है। हाउ टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीजेस। वी शुड फॉलो सर्टन मेजर टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीजेस, सम ऑफ देम आर गिवन। हम कम्युनिकेबल डिजीजेस कैसे बचाव करें, कुछ ऐसे कम्युनिकेबल डिजीजेस से बचाव हैं जो नीचे दिए हुए हैं। पे अटेंशन टू द क्लीननेस ऑफ योर सराउंडिंग एंड योर सेल्फ। आपको हमेशा अपने चारों तरफ के क्लीननेस के और अपने क्लीननेस के लिए अटेंशन होना चाहिए, उससे हमेशा ध्यान से करना चाहिए। अपने चारों तरफ का जो एरिया होता है हमेशा साफ रखना चाहिए और खुद को हमेशा साफ रखना चाहिए। वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली एवरी टाइम बिफोर एंड आफ्टर यू ईटिंग समथिंग। अपने हाथ को प्रॉपरली जब भी आप खाने जाते हो, जब भी आप कुछ खाते हो तो आपको बार बार धुलना चाहिए। कीप गार्बेज इन कवर्ड कंटेनर्स। गार्बेज को हमेशा ढके हुए कंटेनर में रखना चाहिए। यूज disinfectants to kill germs. Sunlight is a natural disinfectant. House should have sufficient window for sunlight to enter. हम जर्म्स को मारने के लिए डिसइंफेक्टेंट्स को यूज़ करना चाहिए, जो कि जो सनलाइट है वो हमारा नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है। और हमें घरों में सफिशेंट विंडो होना चाहिए जिससे सनलाइट इंटर करे और जर्म्स को मारे। यूज़ क्लीन एंड फ्रेश वाटर। हमें हमेशा क्लीन और फ्रेश वाटर पीना चाहिए। यूज़ इंसेक्ट रिप्लेंटेंट्स एंड कीप इंसेक्ट अवे। हमें हमेशा जो इंसेक्ट्स हैं उनसे दूर रहना चाहिए। अ पेशेंट अफेक्टेड बाय एन इन्फेक्शंस डिजीजेस शुड टू केप्ट आइसोलेट। अगर कोई पेशेंट जैसे किसी बीमारी से इन्फेक्शियस है तो उसको हमेशा हमें आइसोलेट मतलब एक जगह एक कमरे में रखना चाहिए। द आर्टिकल्स यूज्ड बाय पेशेंट्स सच एज क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स शुड बी केयरफुली डिसइंफेक्टेड बिफोर यूजिंग देम अगेन। वो सामान जो जैसे पेशेंट यूज़ करता है, जैसे क्लॉथ्स हो गए, यूटेंसिल्स बर्तन हो गए, उसको केयरफुली अच्छे से साफ करना चाहिए और डिसइंफेक्टेड करना चाहिए। फूड आइटम्स शुड ऑलवेज बी केप्ट कवर्ड। फूड आइटम्स को हमेशा कवर करके रखना चाहिए। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेल बिफोर ईटिंग। कट एंड एक्सपोज्ड फ्रूट्स शुड नॉट बी यूज्ड। फ्रूट और वेजिटेबल को हमें खाने से पहले अच्छे से धोना चाहिए और जो कट और खुले हुए फ्रूट्स होते हैं उसको कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। वैक्सीनेशन इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव वे टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। जो वैक्सीनेशन है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव बचाव है कम्युनिकेबल डिजीज से बचने के लिए। वैक्सीन ऑफ पर्टिकुलर डिजीजेज मेक्स अ रेसिस्टेंस टू जर्म्स ऑफ द डिजीज। वैक्सीन क्या होता है, जब किसी को पर्टिकुलर डिजीज के लिए वैक्सीन किया जाता है तो वो जो जर्म्स से लड़ने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। हेंस इसलिए एवरी पर्सन शुड बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस। इसलिए हर पर्सन को वैक्सीन लेनी चाहिए उस बीमारी की प्रतिरोधक क्षमता के लिए। देयर आर वैक्सीन फॉर डिजीजेस सच एज पोलियो, मीजल्स, मम्स, टिटनेस, डिप्थीरिया, इवन चिकन पॉक्स, इनका वैक्सीन कराना चाहिए। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो डिजीज किसी चीज़ की कमी से होता है उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं।
Non-communicable disease, also called deficiency disease, are caused due to deficiency of particular nutrients of our daily diet. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज किसे कहते हैं? डिफिशियंसी डिजीज, जिससे जिससे किसी चीज़ की कमी से होता है। जब किसी न्यूट्रिएंट्स की कोई कमी हो जाती है हमारे डाइट में, तो उससे वो हमें बीमारी होती है। द टेबल गिवन बिलो शो द सम ऑफ डिफिशियंसी डिजीज, डिफिशियंसी न्यूट्रिएंट्स मीन सिम्टम्स ऑफ डिजीजेज एंड वेरियस सोर्सेस ऑफ डेफिशिएंसी न्यूट्रिएंट्स। नीचे कुछ बीमारी डिजीजेस के नाम दिए गए हैं। डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स किस न्यूट्रिएंट्स की कमी से होता है, उस डिजीज में क्या सिम्टम्स होते हैं, और सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उस जो जिस चीज़ की न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो हमें किससे मिलता है, वो सब दिया हुआ है। सबसे पहले आप देखिए एनीमिया। एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है। इसमें क्या होता है? सिम्टम ऑफ डिजीजेज वीकनेस एंड फैटिग्यू। ये हमें किससे मिलता है? स्पिनच एंड अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। सेकंड क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी से होता है। इसमें क्या होता है? अफेक्टेड पर्सन कैन नॉट सी प्रॉपरली इन द डार्क। जिसको नाइट ब्लाइंडनेस हुआ रहता है वो डार्क में नहीं देख सकता है। ये कैसे सही होता है? विटामिन ए किस में मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मैंगो, मिल्क, बटर, स्वीट पोटैटो, फिश। बेरी बेरी किससे होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। फैटिग्यू, इरिटेशन, नेसिया। विटामिन बी किस में मिलता है? मीट में, एग में, ग्रीन वेजिटेबल्स में। स्कर्वी विटामिन सी से होता है। इसमें क्या होता है? ब्लीडिंग, गम, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट। ठीक है, स्कर्वी में क्या होता है? जो हमारे गम्स होते हैं उसमें ब्लीडिंग होती है और जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है। इसमें साइट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस, ग्रीन वेजिटेबल्स, टोमेटो एक्सेट्रा, जिसमें जो साइट्रस खट्टे फ्रूट्स होते हैं वो खाने चाहिए। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। सॉफ्ट एंड बेंट्स बोन्स, इसमें क्या होता है बच्चों? सूखा रोग कहते हैं, उसी को कहते हैं। इसमें जो हमारी हड्डियां हैं वो मुड़ने लगती हैं और बहुत मुलायम हो जाती है। इस विटामिन डी किससे में मिलता है? एग्स में, बटर में, मिल्क में, फिश में। ठीक है, और गाइटर, आयोडीन। गाइटर क्या होता है बच्चों? जो हमारे गले में सूजन हो जाती है, घेंगा रोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं। ये आयोडीन की कमी से होता है। इसमें क्या होता है? नेक में सूजन आ जाती है। ठीक है, और इसके लिए क्या खाना चाहिए हमें? फिश, आयोडाइज्ड सॉल्ट। ठीक है, अब हाइजीनिक इज ए नेसेसरी एंड मेंटेन गुड हेल्थ। हाइजीनिक जो होता है, साफ सफाई जो होता है, वो हमारे गुड हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। वी शुड फॉलो सर्टन हाइजीनिक मेजर, सम ऑफ देम एज फॉलो। हमें कुछ ऐसे हाइजीनिक है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। टेक अ बाथ डेली, हमें रोज़ नहाना चाहिए। वॉश योर हैंड्स विथ सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, हमें टॉयलेट को यूज़ करने के बाद हमें अपने हाथ सोप से धुलने चाहिए। टेक प्रॉपर केयर ऑफ एवरी बॉडी पार्ट्स सच एज आईज, ईयर्स, नोज, आर्मपिट्स एक्सेट्रा। हमें अपने बॉडी पार्ट्स जैसे आइस हो गया, ईयर्स हो गया, नोज हो गया, आर्मपिट्स हो गया, इसको हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। ब्रश योर टीथ डेली एंड इवन एट नाइट, ब्रश हमें रोज करना चाहिए, जबकि और रात में भी करना चाहिए। कॉम्ब योर हेयर डेली, अपने बाल को हमेशा कॉम्ब करना चाहिए, डेली करना चाहिए। कट योर नेल्स रेगुलरली, नेल्स को रेगुलरली कट करना चाहिए। कीप योर सराउंडिंग क्लीन, और अपने आसपास के एरिया को साफ रखना चाहिए। तो बच्चों, आपने ये चैप्टर पढ़ा। इस चैप्टर में आपको क्या क्या फूड हमें न्यूट्रिएंट्स, पूरे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, जिससे हमारे जो बॉडी है वो अच्छे से काम करे, हेल्दी रहे। हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, और एक्सरसाइज करने से, रेस्ट करने से, प्रॉपर डाइट लेने से हमारी बॉडी हेल्दी रह सकती है। थैंक यू।